दोस्तों आ गया हूं सीबीआई कार्यालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो, जिसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो भी कहा जाता है। यहां भी आकर के अपने दायित्व का निर्वहन किया हूं। भीतर गया था, भीतर से बाहर आ गया हूं। भीतर यानी जहां मनीष सिसोदिया और वो लोग गए हैं वहां नहीं गया था, मतलब भीतर जाकर के और उन्हें पत्र दिया हूं। हमारा पत्र है निदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो के नाम। ये आप देख रहे हैं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का कार्यालय है और ऊपर हमारा तिरंगा लहरा रहा है। यह एक बड़ी बिल्डिंग है और यह केंद्रीय कार्यालय है सीबीआई का। तो दोस्तों जो विषय है उसको बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट जाना हुआ, सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर यहाँ आया हूं, यहाँ के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय जाऊंगा और विषय जो है उसे मैं आपको बता रहा हूं। सीबीआई ने जांच किया था और जांच के बाद आरोप पत्र निर्धारित किया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने जांच किया ताज कॉरिडोर का मामला। ताज कॉरिडोर ताजमहल से अभिप्राय है, ताजमहल का अभिप्राय आगरा है और ताजमहल के मामले में 2002 में मुख्यमंत्री मायावती ने एक प्रोजेक्ट की शुरुआत किया था और 17 करोड़ रुपया उसमें जारी किया था। एक निजी कंपनी को नियमों को ताक पर रख करके 17 करोड़ रुपए उस समय 2002 में उस कंपनी ने काम शुरू कर दिया। तब तक एमसी मेहता जो पर्यावरणविद हैं उन्होंने पहले से ही याचिका कर रखा था ताज के मामले में। चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में सामान्य सा एप्लीकेशन लेकर के देते हैं और कहते हैं कि देखिए हुजूर यह क्या हो रहा है, ऐसे तो न यमुना बचेगी, न ताज बचेगा, न पर्यावरण बचेगा, क्योंकि यमुना को पाट करके और किसी भी नियम को फॉलो नहीं किया गया था। बहरहाल इस वीडियो को आप देख सकते हैं, मैंने पहले भी किया है श्री चंद्रभूषण पांडे जी के साथ, जो उच्च न्यायालय लखनऊ के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और पहले जज थे, न्यायाधीश थे, राज्यपाल की लीगल एडवाइजर रह चुके हैं। आज जाना हुआ और आप देख रहे हैं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो मुख्यालय नई दिल्ली, यह 10 अप्रैल और यह है प्राप्ति एवं प्रेषण अनुभाग, यह 10 अप्रैल हमारा भी है। जो हमने एप्लीकेशन लिखा है उसे पढ़ करके मैं सुना देता हूं। यदि इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पहल किया होता सीबीआई ने, तो आज यह मामला इतना लंबित नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया, यहां भी खटखटा रहा हूं और जा रहा हूं पीएमओ में भी, प्रधानमंत्री जी के यहाँ भी। पीएम ने सीबीआई से कहा भ्रष्टाचारी बचने नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा, यह दोस्तों 4 अप्रैल का है और आज 10 अप्रैल को मैं यह पेपर हमारे हाथ लग गया था। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आज राजनीतिक इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है, इसलिए अधिकारियों को बिना हिचकिचाहट के भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, भले ही वह भ्रष्टाचारी कितना ही ताकतवर क्यों न हो। हुजूर तो मायावती जी का मामला लंबित है 2012 से सुप्रीम कोर्ट में और सीबीआई उस पर पहल नहीं कर रही है। यानी सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल किया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज किया है, अन्वेषण किया है, तो पहल क्यों नहीं कर रही है? उनका अभियोजन पहल नहीं कर रहा है और आप कह रहे हैं कि पीएम ने सीबीआई से कहा भ्रष्टाचारी बचने नहीं चाहिए। अब आइए आगे साहब, कितना भी ताकतवर क्यों न हो, प्रधानमंत्री सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की हीरक जयंती समारोह में बोल रहे थे। मोदी ने भ्रष्टाचार को लोकतंत्र और न्याय की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बताया और कहा कि यह गरीब से उसका हक छीनता है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जय हो, प्रणाम। मैं उसी क्रम में आया हूं, आप जो कह रहे हैं उसी के लिए मैं आया हूं कि इस मामले का निस्तारण हो। एसएलपी विशेष अनुमति याचिका सुप्रीम कोर्ट में 2012 से लंबित है और आपका यह सीबीआई कुछ कर नहीं रहा है। सीबीआई की प्रमुख जिम्मेदारी भारत के उन भ्रष्टाचार से मुक्त कराना है। पीएम ने सीबीआई से कहा कि देश और देशवासियों की इच्छा है कि कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए, किसी भी भ्रष्ट को बख्शा नहीं जाएगा। अब करनी कथनी में हम हुजूर आपको कुछ कह नहीं रहे हैं, दिल्ली में है और आपने जो कहा है नवभारत टाइम्स ने मुख्य पृष्ठ पर छापा है। आगे कह रहे हैं कि
किसी भी भ्रष्ट को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने नाम लिए बिना विपक्षी दलों को और पहले की सरकारों पर निशाना साधा। हुजूर, यह मामला 2012 से लंबित है। 2002 में बहन जी ने ताज कॉरिडोर के मामले में 17 करोड़ सैंक्शन किया था और नियमों को ताक पर रख करके ऐसा किया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जांच हुई। जांच के बाद सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केस दर्ज करो, और उस समय के तत्कालीन गवर्नर टीबी राजेश्वर राव ने सहमति नहीं दिया केस चलाने के लिए, इसलिए सीबीआई कोर्ट ने उसे अपने यहाँ से खारिज कर दिया और उच्च न्यायालय से होते हुए मामला एसएलपी के रूप में सुप्रीम कोर्ट में है। यह श्री चंद्रभूषण पांडे जी की पुस्तक 75 साल, यह देखिए मैं लिख रहा हूँ, यह इसमें लिखा है कि पढ़ दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप सुन भी लीजिए। यह सब लिखा हूँ कि सामाजिक कार्यों में सचेत हूँ और मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक हूँ। यह श्री चंद्रभूषण पांडे पूर्व न्यायाधीश, विधि सलाहकार, उत्तर प्रदेश राज्यपाल ने उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ में अधिवक्ता है और उन्होंने 75 साल बदलते भारत की कहानी लिखा है। उस कहानी में यह भी बताया है कि हमने किस तरह से पहल किया और यह मामला आज भी लंबित पड़ा हुआ है। उन्होंने यह भी कहा है कि मुझे नहीं लगता कि जिस प्रकार का मैनेजमेंट चल रहा है यह केस आगे आ जाएगा। मायावती, यह 60 साल सीबीआई ने हीरक जयंती मनाया है, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संबोधित किया है और सीबीआई से कहा है कि भ्रष्टाचारी बचने नहीं चाहिए। भ्रष्टाचारियों ने खुद को बचाने के लिए इकोसिस्टम बनाया है जो जांच एजेंसियों पर हमला करता है। आपको डरना नहीं है, ये पीएम मोदी साहब कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं 2014 से पहले भ्रष्टाचार की होड़ लगी थी, लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार हो रहा था, तब सिस्टम उनके साथ था। अब पारदर्शिता आई है हुजूर, तो 2012 से लंबित है एसएलपी, इसका निस्तारण करवा दीजिए। जो भी निर्णय होगा वह सर्वमान्य होगा, सर माथे पर होगा। मायावती जी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, उस समय के तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आदि दोषी हैं, निर्दोष हैं, यह कोर्ट तय कर दे सुप्रीम कोर्ट। उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने यह कहते हुए उस मामले को निरस्त कर दिया, खारिज कर दिया कि गवर्नर ने संस्तुति नहीं दिया है। प्रकाश सिंह बादल बनाम पंजाब राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण विनिश्चय है कि ऐसे भ्रष्टाचार के मामले में किसी गवर्नर के सहमति संस्तुति की जरूरत नहीं है और मामला लंबित है। आज मैंने केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक के नाम जो पत्र है उसको मैंने दिया है और बताया है कि इस पुस्तक के आधार पर हमने इसे जाना, और जिन्होंने याचिका किया था, मुकदमा किया था, पूर्व न्यायाधीश चंद्रभूषण पांडे, उनके साथ हमने वार्ता भी किया। उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, देखना यह है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो केंद्रीय जांच ब्यूरो इस पर क्या करता है। दोस्तों, यही मामला खत्म नहीं होता है, आगे भी बढ़ाया जाएगा, क्योंकि मालिक जनता है और जनता चुप नहीं रहेगी, हाथ पे हाथ रख करके बैठी नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं बख्शा नहीं जाएगा, और साहब 2012 से लंबित है मामला। इनका काम है कि यह अभियोजन का जो इनका काम है वह जाकर के पैरवी करें और मामले को निस्तारण कराएं। यह भी चुप है और गवर्नर ने जो किया आप जानते ही हैं। और फिर मायावती जी का मैनेजमेंट चाहे जो भी हो, आज तक केस नहीं लगा, 2012 से केस नहीं लगा, आज 10 अप्रैल 2023 है। तो दोस्तों, ब्रजभूषण दुबे की आज एक छोटी सी पहल, आगे ऐसी पहल होती रहेगी और जब तक धमनियों में खून है करते रहेंगे। कितना इसका असर होता है मुझे नहीं पता। फिलहाल आज के दिन दिल्ली में हूँ। ब्रजभूषण दुबे का विनम्रता के साथ सादर प्रणाम। मैं हूँ आज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के ठीक सामने। धन्यवाद।